Hey amazing people, welcome back to my channel once again, वेट लाइफ निहाल। मैं निहाल श्रीवास्तव, अब 4th ईयर वेटनरी स्टूडेंट हूँ रांची वेटनरी कॉलेज से। कुछ लोगों को पता होगा हमारे 3rd ईयर एग्ज़ाम्स जो है 2024 दिसंबर में ओवर हुए थे। तो ये पीछे सेटअप देख रहे हो, ये हम घर मंगाए थे कि कुछ एजुकेशनल कंटेंट शूट करेंगे। थोड़ा सा टाइम और ट्रैवलिंग के चलते हो नहीं पा रहा था, बट चलो स्टार्ट करते हैं। कॉमन व्यूअर्स के लिए शायद थोड़ा रिलेवेंट ना हो, बट जो वेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा गेस मे बी वर्थ इट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे विल स्टडी अबाउट वेटनरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो चलो पढ़ते हैं वेटनरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेटनरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है ये क्या टॉपिक है, ये वीसीपी का है, वेटनरी क्लिनिकल प्रैक्टिस का है टॉपिक, और ये मेडिसिन में भी आता है वेटनरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो दोनों में ही हम लोग सेम चीज़ पढ़ते हैं। बेसिकली व्हाट इज़ वेटनरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जैसे कोई पेशेंट, मान लो कोई भी आया है, XYZ, कैट, डॉग, बर्ड, वटेवर, आपके या मेरे क्लिनिक में आया, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई ओनर अपना कोई पेट को हम लोग के पास में लेकर के आया है, क्लिनिक में अराइव करेगा, ठीक है। अराइव करने के बाद जनरली क्लिनिक में डायरेक्ट डॉक्टर से मीट नहीं होता है, सबसे पहले रिसेप्शन में जाते हैं। रिसेप्शन में जाकर के एनिमल का क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, इमरजेंसी छोड़ के क्लिनिक में पेशेंट आया है ओनर के साथ में, उसको हम लोग क्लिनिक में रिसेप्शन में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद वो डॉक्टर पास जाएगा। डॉक्टर क्या करता है, इसमें एक और सब टॉपिक आता है, डॉक्टर क्लाइंट इंटरैक्शन कैसे होता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। डॉक्टर अपने क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट करता है एंड देन वो पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करता है। क्लिनिकली एग्जामिन करने का क्या मतलब है या क्यों करता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम लोग एनिमल के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग वेट जोड़ दिए हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच वेट इन्वेस्टिगेट्स मतलब लुक्स इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट फॉर साइंस एंड सिम्टम्स फॉर करेक्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। विच मीन्स जो वेटनेरियन है वो आपका इन्वेस्टिगेट करता है, किसको, अपना पेशेंट को, सब्जेक्ट को जो आपका आया है। किस लिए हम लोग क्लिनिकल एग्जामिन कर रहे हैं, फॉर साइंस एंड सिम्टम्स। जो भी कंप्लेंट लेकर के आया है ओनर, उसका हम लोग लक्षण को फाइंड आउट करने के लिए, आई एम सॉरी मेरा स्पेलिंग गलत हो सकता है हिंदी में, हम लोग उसको कर रहे हैं। क्यों करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स एग्जामिन करने के लिए, ताकि डिजीज का करेक्ट डायग्नोसिस हो सके, पहचान करें कौन सा बीमारी हुआ है उसे, और उसका इलाज सही से किया जा सके, ठीक है। और डेफिनेशन में उसका ऑब्जेक्टिव है, बट हम अलग से लिख दिए। ये अलग अलग वेबसाइट्स और सोर्सेज से मटेरियल कंपाइल किए थे, तो उसमें अलग अलग टाइप से लिखा है। इट इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट इन्वेस्टिगेट्स द बॉडी ऑफ पेशेंट फॉर साइंस एंड सिम्टम्स। बीमारी के लक्षण पता करने के लिए और उसका इलाज करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को डॉक्टर क्या करता है, क्लिनिकली एग्जामिन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लिनिक में कोई डॉग आया है, बड़े एनिमल्स को क्लिनिक लाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन आते हैं। कैट आया है या कोई बर्ड आया है या रैबिट आया है, कुछ भी आया है, उसका ओनर कुछ उसका कंप्लेंट लेकर के आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या होता है, रिसेप्शन में उस जानवर का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रिकॉर्ड कीपिंग का प्रोसेस को मेंटेन करता है। उसके बाद वो ओनर उस पेशेंट को लेकर के सीधा पहुंचेगा हमारे यानी कि डॉक्टर के पास। हम लोग उससे, ओनर से बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या है कैसे क्या नहीं है, एंड देन उसका कंप्लेंट के बेसिस पे वी विल क्लिनिकली एग्जामिन द पेशेंट। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आगे देखते हैं, कहाँ रख दिया मैंने डस्टर। ओके, प्लीज डोंट गो बाय माई राइटिंग। आदत नहीं है ना बोर्ड पे लिखने का, हम एग्जाम में भी ऐसे गंदा ही लिखते हैं ठीक है। तो पिछले स्लाइड में हम लोग देखे थे ऑब्जेक्टिव क्या था क्लिनिकल एग्जामिनेशन का, हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग को पता करना है साइंस ऑफ सिकनेस, ठीक है।
बीमारी के लक्षण पता करना है जो हम लोग को दिख ना रहा हो या शायद छुप गया हो या हम और बारीकी से जानना चाहते हो, और एक्सटेंट ऑफ इलनेस या इंजरी है पेशेंट को कितना है, इसलिए हम लोग क्लिनिकली उसको एग्जामिन करते हैं। अब अलग अलग ये कहो अलग अलग टेक्स्ट में या अलग अलग मटेरियल से जो हम दो मॉडल्स निकाले हैं, और तो एक ही को जाएगा दोनों, दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन। पहला है सोप मॉडल, तीसरा है ट्रायंगल मॉडल, जिसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम लोग तीन चीज को देखते हैं। एनिमल को हम लोग क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, उसका हिस्ट्री लेंगे उसके ओनर से, और डिजीज कंडीशन में उसका इन्वायरमेंट चेक करेंगे हम लोग। डिजीज नहीं, इन्वायरमेंट ही है, ठीक है। अब सोप मॉडल से हम लोग समझते हैं, ये ट्रायंगुलर मॉडल इसी में बेसिकली एनकम्पास होकर के आ जाएगा, आपको इसे समझ में आ जाएगा। अब देखो कोई पेशेंट आया है क्लिनिक में, है ना, क्लिनिकली एग्जामिन करना है हम लोग उसको। 4 स्टेप्स में हम लोग एग्जामिनेशन को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली एग्जामिनेशन का पार्ट तो ये 2 ही है, जो ये 2 है, ये उसके आगे का प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना है हमको एग्जामिनेशन के बाद। सोप मॉडल देख सकते हैं, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट एंड प्लानिंग। व्हाट इज सब्जेक्टिव डेटा? जो पेशेंट आपके पास आया है, ड्राइंग पे मत जाना, जो पेशेंट आपके पास आया है उसका हिस्ट्री हम लोग लेंगे ओनर से। मतलब सब्जेक्टिव डेटा क्या है, इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डेटा ले रहे हैं वाया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है यहाँ पे? ओनर है। ओनर के हेल्प से हम लोग हिस्ट्री पता करेंगे। हिस्ट्री में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, यही आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है हिस्ट्री टेकिंग में। हिस्ट्री टेकिंग में पहले हम लोग पेशेंट का डेटा लेंगे, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। पेशेंट डेटा लेंगे, उसका डिजीज हिस्ट्री लेंगे, उसको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, और उसका मैनेजमेंट हिस्ट्री लेंगे, कहाँ रखा, कैसे रखा, क्या खिलाया, क्या पिलाया, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्टिव डेटा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। पहला है सब्जेक्टिव डेटा जो ओनर से हम लोग लेंगे, हिस्ट्री टेकिंग, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका सेकंड वर्ड ही कहलाता है एनामनेसिस। एनामनेसिस मतलब कि वही हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट का डेटा कलेक्ट करना वाया द ओनर। दूसरा डेटा कलेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा वेटनरियन खुद से पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करेगा, ऑब्जर्व करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा और अपना डेटा जनरेट करेगा उस पेशेंट के रिगार्डिंग, तो वो ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। For example, now I look at this patient in my clinic. This is my object of examination. I'll look into its body configuration, its appearance, its general physical configuration, eyes, nose, everything. I will observe, I'll examine and I'll investigate for some test if I find कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो ये ऑब्जेक्टिव डेटा जो है वेटनेरियन कलेक्ट करेगा फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग द साइंस ऑफ सिकनेस और एनी इलनेस आइडेंटिफिकेशन। अब ये दोनों डेटा कलेक्ट हो गया है, हम लोग हिस्ट्री ले लिए ओनर से कि वो क्यों लेकर के आया है पेशेंट को या क्या उसमें रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है, उसका पेशेंट का डेटा ले लिए, उसका मैनेजमेंट का, इसका डिजीज का, कुछ इससे एक जनरल आइडिया लग जाता है अबाउट द डिजीज, क्या चांसेस है। ये सब एक ही चीज में हेल्प करेगा, आइडेंटिफाई द disease, and to identify the disease why do we need to do it? For its correct treatment, ठीक है। यही बात का चीज है। ऑब्जेक्टिव डेटा जो है वो ओनर से नहीं लिया जाता, वो वेटनेरियन खुद अपने सेंसेस से कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उसको। दैट इज द ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम लोग पेशेंट से लेंगे, उसको ऑब्जर्व करके लेंगे। अब ये दोनों डेटा कलेक्ट होने के बाद में वेटनेरियन जो है या क्लिनिकल एग्जामिनर जो है वो उसको एसेस करेगा। व्हाट इज मेंट बाय असेसमेंट? एसेस करना मीन्स टू एनालाइज, टू प्लान, टू एनालाइज। ये डेटा कलेक्ट करने के बाद में कि व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन, क्या दिक्कत उसमें आ रहा है पेशेंट को, क्या उसका इश्यू हो सकता है या किस वजह से वो क्लिनिक में लेकर के आया, उसका प्रॉपर एनालिसिस वो करेगा।
इस डेटा को एनालिसिस करने के बाद, एनालिसिस में बेसिकली हम लोग उसका डिजीज का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, राइटिंग बहुत गंदा है, कोई बात नहीं है, उसका सिवेरिटी का एनालिसिस कर रहे हैं, कितना वो अर्जेंट है, इमरजेंसी नहीं है, या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या नहीं है, ये सब हम लोग एनालाइज करके उसके बाद का स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग इज डन फॉर व्हाट टू डू, मतलब क्या करने का है इसका पेशेंट का। अगर उसको कोई डिजीज वो सस्पेक्ट कर रहा है इसमें है एंड उसका फर्दर कंफर्मेशन चाहिए वाया टेस्ट, तो उसको स्पेशलाइज्ड डायग्नोसिस के लिए भेजेंगे कि उसको करेक्ट डायग्नोस किया जाए। मतलब आप जब क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे पेशेंट को तो उसमें उतना साइन सिम्टम्स से कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं बनेगा। टू मेक द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस आपको कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट करना पड़ सकता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्लानिंग, कि करेक्ट हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि जो सोच रहा है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन या बीमारी है वो है कि नहीं है। और अगर वो क्लिनिकली एग्जामिन करके अच्छे से समझ पा रहा है कि क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या उसको प्रॉब्लम है, देन द नेक्स्ट प्रोटोकॉल विल बी द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ट्रीटमेंट में अब वो अपने मर्जी से उसको मेडिसिन का ज़रूरत है, सर्जरी का ज़रूरत है, थेरेपी का ज़रूरत है, जो भी है ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग प्रोटोकॉल्स जो है वो उसको फॉलो करना है। यही सेम चीज़ जो सोप मॉडल है, ये भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन का मॉडल सेम है। जो एनिमल का इसमें ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑब्जेक्टिव डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हम लोग एनिमल का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे, एग्जामिन करके उसको। हिस्ट्री टेकिंग जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सब्जेक्टिव डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्या है, जो कि ओनर से मिलेगा। और ये इन्वायरमेंट भी एक टाइप का सब्जेक्टिव डेटा है और ये ऑब्जेक्टिव डेटा भी है, कि आप ओनर से पूछ भी सकते हैं अबाउट द इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट, और आप जा करके भी देख सकते हैं कुछ चीज़ वहाँ पर जो वहाँ पे आपको फॉल्टी पता लग सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंटामिनेटेड फीड खिला रहा है तो क्या क्या चांसेस है डिजीज होने के, अगर हाउसिंग इम्प्रॉपर है, क्राउडिंग है, वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, तो क्या क्या चांसेस है डिजीज होने के, तो वो वाला इन्वायरमेंट फैक्टर आप जा करके पता कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट जो है ये थरली क्लिनिकल एग्जामिनेशन का है, और उसके बाद में हम लोग करते हैं असेसमेंट एंड प्लानिंग पार्ट। नेक्स्ट ये में डिजीज हिस्ट्री को इस लेक्चर में लेते हैं, कि डिजीज हिस्ट्री के बारे में हम लोग ये जो 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा में से आज हम लोग सब्जेक्टिव डेटा को कवर करेंगे। सब्जेक्टिव डेटा में जो हिस्ट्री टेकिंग था उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव डेटा के बारे में कहे थे, नथिंग बट इट इज द हिस्ट्री टेकिंग कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम ओनर। अब कुछ देर के लिए अपने आप को अभी पहले से डॉक्टर इमेजिन करना है कि हम लोग बन चुके हैं या है, हमारे पास कोई पेशेंट आया है क्लिनिक में, ओनर लेकर के आया है। अब एनिमल तो अपना कुछ बात हमसे करेगा नहीं, तो उससे तो नहीं पूछेंगे हम लोग बाबू क्या हुआ है, तो वी गो फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा या हिस्ट्री फ्रॉम द ओनर। ओनर से बातचीत करना पड़ता है, उससे हम लोग पूछते हैं जितना भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए रहता है रिगार्डिंग द पेशेंट। तो इसमें एक पार्ट आता है अप्रोच टू हिस्ट्री टेकिंग, मतलब किस तरीके से ओनर से बात करना है, क्या लैंग्वेज का यूज़ करना है, किस तरीके से उसको कंफर्ट करना है, किस तरीके से उसे डेटा निकलवाना है, ये एक अलग ही टॉपिक है। अप्रोच टू हिस्ट्री टेकिंग बहुत बेसिक्स है पर इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री टेकिंग के लिए। वो जनरल रूल्स और गाइडलाइंस जो है जो हम लोग हिस्ट्री टेकिंग में फॉलो करते हैं वो है। अब हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या डेटा कलेक्शन करते हैं, 3 टाइप का डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। एक है पेशेंट डेटा, एक डिजीज हिस्ट्री, एक मैनेजमेंट हिस्ट्री। एक एक करके डील करते हैं, ब्रीफ में ही डील कर रहे हैं, ठीक है। पेशेंट डेटा, पेशेंट डेटा को बहुत लोग रजिस्ट्रेशन का भी पार्ट मानते हैं, पर ये एक टाइप का हिस्ट्री है। पेशेंट डेटा हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन या सिग्नलमेंट ऑफ पेशेंट। मतलब जो पेशेंट आया है, एक तो डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन पैड होता है, उसमें पेशेंट डेटा का अलग से कॉलम होता है, उसमें हम लोग पेशेंट का डेटा लिखते हैं। पेशेंट का डेटा उसको पहचानने में मदद करता है कि जो पेशेंट आया है, जैसे हॉस्पिटल्स में हम लोग जाते हैं तो अपना डेटा देना पड़ता है, वैसे एनिमल का डेटा लेते हैं। इसमें क्या डेटा होगा हम सोचे थे अगला स्लाइड में बताएंगे, पर इसी में कर देते हैं। पेशेंट डेटा में हम लोग लिखेंगे स्पीशीज़ कौन सा है एनिमल का, कौन सा ब्रीड है अगर वो आइडेंटिफाई हो रहा है,
एज क्या है उसका, सेक्स क्या है उसका, कलर क्या है उसका, बॉडी वेट, आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर कोई पेशेंट कैरी कर रहा है जिससे उसका पहचान हो पाएगा तो आइडेंटिफिकेशन मार्क, पेशेंट डेटा deals with the identification of the patient. जिसमें we have to cover the all the details regarding the patient that has visited our clinic. Considering its species, breed, age, sex, color, body weight, जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा और उसका रिकॉर्ड कीपिंग में हेल्प करेगा उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ पेशेंट डेटा. आइडेंटिफिकेशन प्लस रिकॉर्ड कीपिंग एज वेल, रिकॉर्ड कीपिंग. ठीक है, ये है मार्क, ईयर टैग या टैग नंबर, कुछ भी जो कैरी कर रहा है अपने साथ में, या स्पेशल कोई कलर है अजीब टाइप का या बॉडी पैटर्न है वो. दूसरा हिस्ट्री जो हम लोग कलेक्ट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द डिजीज डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द डिजीज हिस्ट्री. फर्स्ट इज चीफ कंप्लेंट. किस रीजन से जो ओनर है उसको लेकर के आया है, ओनर से हम लोग पूछेंगे व्हाट्स द प्रॉब्लम या पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस पेशेंट इनटू द क्लिनिक. चीफ कंप्लेंट क्या होगा, कोई भी केस लेकर के आया है आपके पास ओनर तो उसका प्रॉपर रीजन क्या है जिस वजह से ही हैज विजिटेड. रेगुलर चेकअप है, कुछ इमरजेंसी है, कोई डिजीज उसको सस्पेक्ट कर रहा है ओनर, या कोई हेल्थ हिस्ट्री कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ वैक्सीनेशन है. चीफ कंप्लेंट या चीफ रीजन ऑफ ब्रिंगिंग द पेशेंट टू द क्लिनिक इज द फर्स्ट डिजीज हिस्ट्री. दूसरा डिजीज हिस्ट्री का पार्ट है प्रेजेंट हिस्ट्री. प्रेजेंट हिस्ट्री में हम लोग वो ऑनसेट ऑफ इवेंट्स लेते हैं इन सीक्वेंस सिंस डिजीज कंडीशन. जब से ओनर को लग रहा है कि पेशेंट बीमार है या पेशेंट में कोई दिक्कत है तब से उसमें क्या क्या चेंजेस हुए. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग पूछेंगे डिजीज कब से हो रहा है, कब हुआ, कितने समय से, क्या क्या चेंजेस दिख रहा है उसमें. ठीक है, चेंजेस इन द सेंस उसका अपीयरेंस में, फीड में, बिहेवियर में, क्या उसको ऑब्जर्वेशन कर पा रहा है वो पैटर्न वाइज जो उसको लग रहा है कि गड़बड़ हो सकता है. पास्ट हिस्ट्री में हम लोग पुराना उसका हिस्ट्री चेक करेंगे कि पास्ट में क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ है, ऐसा ही कुछ, एनी कॉम्प्लिकेशन इन पास्ट, जैसे कि रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स, कोई बीमारी को लेकर के आया हो या पास्ट में भी ऐसा ही कुछ से वो गुजरा है, उसका कुछ ट्रीटमेंट चला है. पास्ट हिस्ट्री में दो टाइप का हिस्ट्री होता है. पास्ट हिस्ट्री एक होता है इंडिविजुअल हिस्ट्री. इंडिविजुअल हिस्ट्री जब एक ही पेशेंट है तो उसके बारे में. दूसरा है हर्ड हिस्ट्री. हर्ड हिस्ट्री में मतलब कि पूरा मान लीजिए एक फार्म है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स है, या एक ब्रीडर है उसके पास बहुत सारे पेट एनिमल्स है ब्रीडिंग के लिए, उसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, हर्ड भी हो सकता है. हर्ड हिस्ट्री में हम लोग हर्ड का पैरामीटर चेक करेंगे कि पास्ट में इससे रिलेटेड कितना मोर्टेलिटी हुआ है, मॉर्बिडिटी हुआ है, केस फैटेलिटी जो है, मतलब हर्ड के रिगार्डिंग. प्रेजेंट हिस्ट्री में भी हम लोग हर्ड के रिगार्डिंग ले सकते हैं, इंडिविजुअल भी और हर्ड भी. तो डिजीज हिस्ट्री में पेशेंट से हम लोग ओनर से पूछते हैं कि क्यों लेकर के आया है हम लोग के पास में, क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो दैट इज द चीफ कंप्लेंट. ओनर से पूछ रहे हैं व्हाट्स द प्रॉब्लम या पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग द पेशेंट इनटू आवर क्लिनिक. प्रेजेंट हिस्ट्री में हम लोग पता करते हैं कि जब से ओनर नोटिस कर रहा है कि चेंजेस आया है उसका पेशेंट में, कब शुरू हुआ, कितने समय से चल रहा है, क्या क्या उसको चेंजेस दिख रहा है, उसका डाइट में क्या चेंज आया है, उसका बिहेवियर में क्या चेंज आया है, उसका रेस्टिंग पैटर्न में क्या चेंज आया है, उसका आपका बॉडी वेट या कुछ भी जितना भी फिजिकल पैरामीटर्स में, क्योंकि ओनर जो है एनिमल को 24/7 ऑब्जर्व करते हैं तो उनको पता रहता है कि उसका नॉर्मल बिहेवियर और नॉर्मल रूटीन क्या है, कब खाता है, कब सोता है, कैसे रहता है, कैसे बिहेव करता है. तो उसका बिहेवियर का चेंजेस को अगर वो नोटिस करके बता पा रहा है तो हम लोग उससे कुछ सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी हो सकता है. तो प्रेजेंट हिस्ट्री में क्यों है, प्रेजेंट हिस्ट्री में क्यों है, क्योंकि ओनर चीफ कंप्लेंट लेकर के आया है अपना, क्या गड़बड़ी है उसको. हाँ,
चीफ कंप्लेंट हमेशा प्रेजेंट से कोरिलेट करेगा, क्योंकि अभी भी साइन एंड सिम्टम्स उसमें विजिबल होगा या वो चेंजेस दिख रहा है जिस वजह से ले आया, तो प्रेजेंट हिस्ट्री। पास्ट वाला हिस्ट्री थोड़े टाइम बैक है, ये बैक इन टाइमलाइन है। पास्ट हिस्ट्री पूछने का पर्पज ही यही है कि उसको प्रेजेंट से कुछ कोरिलेशन अगर स्टैब्लिश कर पाए, या प्रेजेंट वाला साइन एंड सिम्टम्स कुछ पास्ट से इंडिकेशन ले रहा है, तो उसे डिजीज डायग्नोसिस और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प हो जाएगा। दैट इज द डिजीज हिस्ट्री पर्पज। थर्ड इज द मैनेजमेंट हिस्ट्री। मैनेजमेंट हिस्ट्री में पता करते हैं रखा कैसे है जानवर को, दैट इज द रख रखाव वाला पार्ट। हाउ द एनिमल हैज बीन लिविंग इट्स लाइफस्टाइल। मैनेजमेंट हिस्ट्री में बहुत सारा सब टॉपिक्स बन सकता है। मेजर यही है, इन्वायरमेंट कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्टिव और ब्रीडिंग स्टेटस कैसा है, और मिसलेनियस अगर कुछ आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि ये पूछना चाहिए या ये मैनेजमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट का जानकारी उठाना है, तो मिसलेनियस भी हम लिख दें कि आपको अलावा ऑल दीज थिंग्स कुछ अगर लगता हो ना। इन्वायरमेंट में वेयर द एनिमल इज केप्ट, हाउ इज इट केप्ट, कहाँ पे रखा है, इंडोर्स इन्वायरमेंट कैसा है उसका, उसका आउटडोर इन्वायरमेंट कैसा है। इसमें हम एग्जांपल्स कुछ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आउटडोर में है, रूमिनेंट है, अगर ग्रेजिंग करता है, ग्रेजिंग कर रहा है अगर पैरासाइट इन्फेस्टेड लैंड में, मतलब पैरासाइट के एग्स हैं, तो नेचुरली उसको पैरासिटिक लोड बढ़ जाएगा, तो उसको पैरासाइट हो सकता है। ठीक है, इंडोर इन्वायरमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एनिमल बहुत क्राउडेड शेल्टर में है या बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक प्लेस में है, तो उसको रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो आउटडोर और इंडोर इन्वायरमेंट से कोरिलेट इस चीज़ को करना है कि जहाँ वो एनिमल रखा गया है, जिस कंडीशन में रखा गया है, उससे क्या क्या डिजीज के चांसेस बन सकते हैं। दैट इज द पर्पज ऑफ टेकिंग द इन्वायरमेंट हिस्ट्री। इंडोर इन्वायरमेंट, आउटडोर इन्वायरमेंट, उसका शेल्टर कैसा है, टेम्पररी है क्या है। विंटर्स में अगर टेम्पररी शेल्टर है तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। अगर उसका सैनिटेशन कैसा है, प्रॉपर ड्रेनेज या प्रॉपर सनलाइट या डिसइंफेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट एंड द हाउसिंग ऑफ द एनिमल। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ एनिमल। क्या फीड दिया जा रहा है एंड क्या वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है, फीड में क्वालिटी कैसा है, फीड कितने बार देते हैं, कब कब देते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई कंटामिनेटेड फीड है, कंटामिनेटेड फीड मतलब जिसमें कुछ टॉक्सिन हो, ठीक है, फंगस हो या कुछ केमिकल्स हो, जो नोइंगली या अननोइंगली फीड में चला जा रहा है, जिसको एनिमल कंज्यूम कर रहा है, तो उसको टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आएगा, वो टॉक्सिक बिहेवियर शो करेगा। किसी मिनरल्स का एक्सेस है, किसी मिनरल का डिफिशियंसी है, that will also contribute to the toxic signs and symptoms. So everything related to the feed will contribute to the toxic symptoms. For example, अगर ruminants है, duration and time is also important. ruminants में grain overloading हो जाता है जब ज़्यादा carbohydrates खा लेता है, तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है ना, एसिडोसिस का कंडीशन हो जाता है, या ज़्यादा वो फर्मेंटेबल वो खा लेता है, फर्मेंटेबल फीड खा लेता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें ब्लोट हो जाता है। ऐसे ही एनिमल्स का पिक्यूलियर बिहेवियर के मुताबिक अगर वो कुछ ऐसा फीड खा रहा है जिसमें उसका गड़बड़ी है, देन इट विल शो द
डिजीज साइंस एंड सिम्टम्स। तो इसीलिए ये सब पता करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाटर का हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या सा पानी पी रहा है, कहाँ का पानी पी रहा है, उस पानी में उस एरिया में मिनरल्स का क्या पैरामीटर्स है, उस बेसिस पे उसको किस चीज़ का डिफिशियंसी, किस चीज़ का एक्सेस, और या वाटर अगर कंटामिनेटेड है जैसे कोलियोबैसिलोसिस हो गया या साल्मोनेलोसिस हो गया, या वाटर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, तो वाटर और फीड का क्वालिटी कैसा है वो भी एसेस करना पड़ता है मैनेजमेंट हिस्ट्री जानने के लिए। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री में हम लोग ऐसे देखते हैं कि कब इसका चाइल्ड हुआ है, मतलब कब बर्थ हुआ है, प्रेगनेंसी स्टेटस में है या पार्चुरेशन के बाद है, पोस्ट पार्चुरेशन है। इससे डिजीज क्या कोरिलेट हो सकता है, जैसे कि लैक्टेशनल पीरियड में है, कीटोसिस होता है ना, लैक्टेशनल कीटोसिस। प्रेगनेंसी में है तो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया इन शीप गोट, कीटोसिस, लैक्टेशनल कीटोसिस इन रूमिनेंट्स। तो रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री से हम लोग को पता लगता है कि क्या क्या चांसेस है अभी उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज में बीमारी का। देन इज द ब्रीडिंग स्टेटस, ब्रीडिंग स्टेटस में मेटिंग किससे कर रहा है, वो किससे हम लोग ब्रीड करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा बीमारी होता है जो थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फैलता है। फॉर एग्जांपल ब्रूसेलोसिस जो हो गया, ये कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड मेल या फीमेल का मेटिंग से स्प्रेड होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट हिस्ट्री। मिसलेनियस में अगर उसको कुछ पता करना है स्पेसिफिकली डेटा, जैसे कि ये तो हिस्ट्री में भी आ सकता है, डिजीज हिस्ट्री में वैक्सीनेशन के बारे में कुछ पूछ लिया या कुछ भी उसको रैंडम लग रहा है कि डिजीज के बारे में कुछ आइडिया लगेगा, देन दैट डेटा विल बी द मिसलेनियस डेटा। तो हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट का डेटा जनरेट करते हैं पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो भी उसको पहचान है, स्पीशीज, ब्रीड, एज, सेक्स, इससे भी पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज अगर हम बोल रहे हैं डॉग है, तो डॉग में होने वाला कॉम्प्लिकेशन सब आएगा, कैनाइन डिस्टेम्पर आएगा। एज बोल रहे हैं तो पार्वो का आ सकता है। ब्रीड बोल रहे हैं तो अलग अलग ब्रीड ससेप्टेबल होता है अलग अलग डिजीजेस से, तो उसमें भी ब्रीड ससेप्टेबिलिटी आ जाता है। सेक्स होता है, कोई डिजीज होता है सिर्फ मेल में ज़्यादा दिखता है, कोई फीमेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो ये सब भी हेल्प करता है डिजीज को, पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे रूमिनेंट्स है, रूमिनेंट्स में हम लोग ये सब ज़्यादा सोचेंगे, एसिडोसिस हो गया है, ब्लोट हो गया है, या आपका जनरल सा कंडीशन जो रूमिनेंट्स का होता है। कलर, बॉडी वेट या मार्क, ये सब पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट को डेटा है। डिजीज हिस्ट्री में चीफ कंप्लेंट किस लिए उठा के लाए हैं ओनर, उसको क्या उसको दिक्कत आ रहा है, उससे रिलेटेड जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा या उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस जो ऑब्जर्व कर रहा है वो प्रेजेंट हिस्ट्री का पार्ट है। और पास्ट में अगर वेटनेरियन को लग रहा है कि कुछ सिमिलर हो सकता है कि ये रिपीट हुआ है पहले का कंडीशन है, तो पास्ट हिस्ट्री हम लोग उससे कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट हिस्ट्री में रख रखाव कैसा कर रहा है। मैनेजमेंट हिस्ट्री आइडिया देता है कि उसको मैनेज करने में कुछ गड़बड़ी के कारण तो कहीं कोई डिजीज नहीं हो रहा है, जैसे कि इन्वायरमेंट से बहुत सारा डिजीज स्प्रेड हो सकता है, रेस्पिरेटरी खास करके। मान लेते हैं एनिमल जो है ट्रैवलिंग किया है बहुत देर, या कांस्टेंट स्ट्रेस में रहा है, क्रॉनिक स्ट्रेस में या सडन स्ट्रेस में, तो इससे हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर क्राउडेड शेल्टर में है तो उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर होगा नहीं, ठीक है। इसी से सिमिलर मैनेजमेंट डिफॉल्ट हो सकता है न्यूट्रिशन का, खाना पीना में अगर कोई गड़बड़ी है तो उससे टॉक्सिक साइंस आ सकते हैं, बिहेवियर चेंजेस देखने को मिल सकता है। और कुछ कुछ कंडीशंस तो बहुत एविडेंट हो जाते हैं, जैसे ब्लोट हो गया, एसिडोसिस हो गया, ये रूमिनेंट्स में बहुत अच्छे से दिख जाता है। एनिमल्स, अदर एनिमल्स में भी अगर ग्रेन ओवरलोड है या कुछ है तो पता लग जाता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव एंड ब्रीडिंग स्टेटस, जो उसका प्रेजेंट एनिमल का कंडीशन क्या है, बर्थ हो चुका है या प्रेगनेंसी में है, पोस्ट पार्चुरेशन कंडीशन में है, या कंसीव किया है, स्ट्रेस में है अभी, या ब्रीडिंग स्टेटस में मेटिंग किसके साथ हो रहा है, उसका स्ट्रेस साइकिल कैसा चल रहा है। इससे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं। सो बेसिकली जब पेशेंट आ रहा है ओनर से कंसल्ट करके हम लोग डिजीज का पता करना चाहते हैं, तो दैट इज द एनालिसिस, ठीक है।
लास्ट थोड़ा सा चीज बचा, दैट इज अप्रोच टू हिस्ट्री टेकिंग। आई विल नॉट टेक द नेक्स्ट स्लाइड, इसी में बता देते हैं। अप्रोच टू हिस्ट्री टेकिंग में वेरी ऑफन टाइम्स जो है ओनर अपना ट्रू हिस्ट्री एनिमल का नहीं देगा, और या उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। अलग अलग टाइप का ओनर्स आता है तो अलग अलग टाइप का बिहेवियर शो करता है। तो अप्रोच टू हिस्ट्री टेकिंग क्या है, गाइडलाइंस है जो कि फॉलो करना चाहिए टू गेट प्रॉपर हिस्ट्री। गाइडलाइंस फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम ओनर, इसमें हम अलग से लिख के नहीं बता रहे, 4-5 पॉइंट्स बता दे रहे हैं। हमेशा ओनर से खुद को पहले इंट्रोड्यूस करना है, अपने बारे में बता करके कि जैसे आई एम द डॉक्टर, आई एम सीइंग योर पेशेंट। उसको उसके लोकल लैंग्वेज में, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो है इस्तेमाल नहीं करना है जिससे उसको कंफ्यूजन हो या जिससे उसको हेजिटेशन हो इन आंसर। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, उसके बाद यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज, ठीक है। पोलाइटनेस या बिहेवियर जो है काम होना चाहिए। ऑफन टाइम्स कुछ समझ में आ रहा है, गलत हिस्ट्री दे रहा है या ठीक से जवाब नहीं दे रहा है या बिहेवियर वाइज वो थोड़ा रूड है, तो द वेटनेरियन शुड बिहेव कामली, शुड नॉट गेट एग्रेसिव। एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है। उसको पूछते समय या बात करते समय कोई गुस्सा इरिटेशन उसको शो नहीं करना है, लोकल लैंग्वेज में बात करना है, उसको कंफर्ट होना चाहिए और उसको बहुत डिटेल में तो नहीं बट ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है या क्या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं और क्या उसके आगे का ट्रीटमेंट प्रोसीजर या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आप लेंगे। तो फर्स्टली अप्रोच टू हिस्ट्री टेकिंग में एनिमल के ओनर को आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपने बारे में बताना है, उससे लोकल लैंग्वेज के थ्रू ही कंसल्ट करना है। डिजीज़ का भारी भारी टर्म्स उसको नहीं आएगा, क्लिनिकल टेस्ट वगैरह का उसको हेवी टर्म्स नहीं आएगा, तो लोकल लैंग्वेज में कंसल्ट करेंगे। पोलाइट बिहेवियर, बिकॉज ऑलरेडी वो अपना एनिमल को लेकर के स्ट्रेस में है, तो वो आपके पास रिलीफ के लिए है, तो उसको और ज़्यादा सिचुएशन को एग्रावेट नहीं करेंगे, उसको कुछ डरा धमका करके या रूड बिहेव करके, हमेशा उससे शांति से मॉडरेट होकर के बात करेंगे, तो ही विल रिस्पॉन्ड नाइसली। अगर पता भी लगता है कि कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कुछ छुपा रहा है, तो उस पर रिएक्ट नहीं करना है, एग्रेसिव नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। और आप जो सस्पेक्ट कर रहे हैं या क्लिनिकल एग्जामिन करने के बाद में कंक्लूजन निकालेंगे या जो भी आप कर रहे हैं उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन उसको दे देना है, ताकि ही शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन विथ हिज एनिमल इन द क्लिनिक। तो ये टोटल हिस्ट्री टेकिंग एनालिसिस का पार्ट जो है ये सब्जेक्टिव डेटा है सूप मॉडल का, मतलब कि आप सब्जेक्ट का डेटा ले रहे हैं थ्रू द ओनर, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका डिजीज के बारे में कुछ पता करना चाह रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है पता करना चाह रहे हैं। ये सबका पर्पस एक ही है ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन का, कि अंत में हम लोग को सस्पेक्ट करना है या पहुंचना है कंक्लूजन तक कि क्या प्रॉब्लम, क्या वजह है। फॉर एग्जाम्पल वो चीफ कंप्लेंट लेकर के आया कि एनिमल इज नॉट ईटिंग सिंस सो एंड सो डेज, एनोरेक्सिया है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या हार्ट पैड हो गया है, तो आप उसका कुछ हिस्ट्री वगैरह लिए, मैनेजमेंट वगैरह पता की, फिर आप सस्पेक्ट करेंगे ये ऐसा हुआ है, ये ऐसा हो सकता है, ये स्पीशीज़ है, ये कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है, ये क्लिनिकल साइन सिम्टम्स इस बीमारी से कोरिलेट कर रहा है, तो आप उसका असेसमेंट करके कुछ प्लानिंग करेंगे कि अच्छा आप फर्दर डायग्नोसिस करते हैं या आप कंफर्म हो चुके हैं बेसिस ऑफ साइन सिम्टम्स और मैनेजमेंट हिस्ट्री की ये यही होगा, तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर चलाया जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री टेकिंग। द नेक्स्ट थिंग we'll take, that is the objective data in the next video.